all, welcome to the session of class 10th science subject. As you all know that we are doing chapter number 2, that is acids, bases and salts. And in this video we will discuss about our next topic about the Arrhenius concepts of acids and bases in details. Okay, इन प्रीवियस वीडियो में हमने एसिड का क्लासिकल कंसेप्ट उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एसिड का सोअर टेस्ट होता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। ठीक है, ये भी पढ़ा था कि H पॉजिटिव आयन देता है इन देयर एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड के बारे में हमने उस दिन बात करी थी। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आर्हीनियस कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। आर्हीनियस कंसेप्ट बेसिकली है क्या? आर्हीनियस थ्योरी को हम आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, इट वॉज गिवन बाय द आर्हीनियस पर्सन इन 1804। ठीक है, 1804 में आर्हीनियस ने एसिड बेसिस का अपना कंसेप्ट दिया था, जिसका नाम था आर्हीनियस, जिसका नाम उसने दिया आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, इस थ्योरी का मेन कंसेप्ट क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है ये? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो बच्चे वो अपने आयोन्स में डिसोशिएट कर जाता है। कौन से आयोन्स में? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयोन्स में। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। और आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड बिहेव करता है तो वो डिसोशिएट जब करेगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में तो बच्चे वो हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, क्या देगा? हाइड्रोजन आयन्स मींस वहां पे वो क्या देगा? H पॉजिटिव आयन्स। ठीक है, जिसमें एग्जांपल आ गई बच्चे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, इट विल गिव यू H पॉजिटिव आयन्स एंड Cl नेगेटिव आयन्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस HCl ने H पॉजिटिव आयन्स दे दिए, इसलिए HCl विल बिहेव एज एसिड। ठीक है, सिमिलरली बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐसे ही यहाँ पे H पॉजिटिव आयन देता है और अपने सल्फेट आयन्स में भी टूटता है। ठीक है, नेगेटिव आयन्स जो के हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन आयन्स। ठीक है, तो ये भी एक एसिड है। इसी तरह से बच्चे एसिटिक एसिड, ये नाम याद रखने हैं सभी ने, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। फार्मूला क्या है? CH3COOH। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड है। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? HCl। ठीक, इसी तरह से बच्चे बेस कौन सा सब्सटेंस होता है जो डिसोशिएट करने के बाद, एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट करने के बाद आपको हाइड्रोक्सियल आयन देता है। ठीक है, हाइड्रोक्सियल आयन कौन से होते हैं? OH नेगेटिव आयन्स, इसको हाइड्रोक्साइड आयन्स भी बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो ये बच्चे यहाँ पे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्सियल आयन जो है बोलते हैं। ठीक है, ये आपको देगा। तो अगर इसमें डिसोशिएट करता है तो वो जो भी सब्सटेंस होगा वो बेस एक्ट करेगा। ठीक है, सिमिलरली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बच्चे बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये सभी की एग्जांपल है। सो दिस इज about the basic concept of Arrhenius concept of acids and bases. Okay, तो और बच्चे इनकी जो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है उसके बेसिस पे हम एसिड बेसिस को क्लासिफाई करते हैं टू कैटेगरीज में। कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है, पहले हम एसिड की बात कर लेते हैं। एसिड को टू कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो बच्चे पूरी तरह से कंप्लीटली, यानी कि ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, इसमें एग्जांपल आ गई हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के HCl का अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो वो पूरे का पूरा, अगर आप 10 मोल ले रहे हो, ठीक है, या 100 मोल ले रहे हो, तो पूरे के पूरे आयन्स में वो कन्वर्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे इसको हम बोलते हैं 100 मोल जो है वहां पे Cl नेगेटिव आयन बन गए, 100 मोल यहाँ पे क्या है? H पॉजिटिव आयन बन गए, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में और एग्जांपल्स है नाइट्रिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4
और नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। अगेन आई एम रिपीटिंग। उसके बाद वीक एसिड क्या होते हैं बच्चे? वीक एसिड में आ जाता है एग्जांपल एसिटिक एसिड। अब होता क्या है, अगर आप एसिटिक एसिड का एक्वा सोल्यूशन लोगे तो बच्चे ये डिसोशिएट करेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे डिसोशिएट कर जाएंगे, लेकिन किसमें डिसोशिएट करेंगे? पहले तो एसीटेट आयन, इसको इसका नाम होता है एसीटेट आयन, ठीक है, CH3COO नेगेटिव, और साथ में ये क्या है? हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो इसमें डिसोशिएट तो कर गए, लेकिन एसीटेट आयन की टेंडेंसी होती है कि जो दोबारा एसीटेट आयन के साथ कंबाइन, सॉरी H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन कर जाते हैं। आफ्टर कंबाइनिंग ये आपको बैकवर्ड रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें दोबारा ये क्या है? CH3COOH जो है वो, यानी कि एसिटिक एसिड यहाँ पे आपको दोबारा दे देंगे। इट मींस यहाँ पे होगी पार्शियल डिसोशिएशन, ठीक है, मतलब वहां पे आयनाइजेशन जो है स्मॉल एक्सटेंट में होती है इन देयर एक्वा सॉल्यूशन, उसको हम वीक एसिड बोल देते हैं। इसमें एग्जांपल आ गई कौन सी? एसिटिक एसिड की। ऐसे ही बच्चे अगर अगर और एग्जांपल लेनी है तो कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3, ये भी कार्बोनिक एसिड बेस की सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे। ओके, तो ये बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड हो गया। इसी तरह से बच्चे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी होंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस होंगे जो कंप्लीटली डिसोशिएट या आयनाइज कर जाएंगे एक्वा सॉल्यूशन में। एग्जांपल आ गई सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और वीक बेस कौन से होंगे? जो स्मॉल एक्सटेंट में आयनाइज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देखो AlOH थ्राइस, ये याद रखना है, क्योंकि एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड पे 1 नेगेटिव होता है। तो इसका फार्मूला पहले कैसे बनेगा? ये आयन का जो यहाँ पे साइन है वो रिमूव कर देना है और क्रिस क्रॉस कर देना है, इसको यहाँ पे ले आना है, ठीक है, OH के नीचे, ठीक है, और जो 1 है ये एल्यूमिनियम के नीचे, ये फार्मूला बन गया। ये भी बच्चे एक वीक बेस है, ठीक है, कंप्लीट आयनाइजेशन इसके केस में नहीं होती। अब बच्चे यहाँ पे आर्हीनियस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो हाइड्रोजन आयन है वो बच्चे अकेला यहाँ पे फ्रीली, मतलब अकेला यहाँ पे नहीं रहता, ठीक है। वो क्या है? कंबाइन कर जाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो वहां पे बनाता क्या है? H3O पॉजिटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चे हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ओके, और दूसरी बात हम बात कर लेते हैं H पॉजिटिव के राउंड क्या आ गए यहाँ पे? यहाँ पे आ गए बच्चे ऑक्सीजन के साथ, देखो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे, ठीक है, ऐसे सराउंडेड हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो फ्री नहीं रहता कि H पॉजिटिव जो है फ्रीली मूव कर जाए वहां पे, ठीक, मूव करे, ठीक। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हाइड्रोनियम आयन इज द आयंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर, नॉट H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। H पॉजिटिव आयंस नहीं है, कौन है? हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन इज द आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ द एनी सोल्यूशन इन देयर एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। और बच्चे इसका लिमिटेड स्कोप होता है। लिमिटेड स्कोप क्यों है? बिकॉज जो जो अर्हीनियस कंसेप्ट है ये एक्वस मीडियम ही है, ठीक है। यहाँ पे एक्वस मीडियम की बात जरूर करनी है। एक्वस का मतलब होता है वाटर, ठीक है। इट मीन्स बच्चे इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर इन नॉन एक्वस मीडियम्स लाइक अमोनिया, अल्कोहल, SO2। इसमें ये इसका एसिडिक बिहेवियर जो है सब्सटेंस का किसी का भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। इट डू नॉट अकाउंट फॉर द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे अब एसिड होती है, ठीक है। ऐसी सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी एसिड होती है, इसमें H पॉजिटिव आयन है नहीं, ठीक है। तो ये आर्हीनियस कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक। तो ऐसे ही बच्चे कुछ कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, ये इनमें भी OH नेगेटिव आयन नहीं है, बट फिर भी ये क्या है? बेस एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे इसका क्या है? लिमिटेड स्कोप आ गया। एक तो बात ये होगी, दूसरा होगा डू नॉट अकाउंट फॉर द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। इसके बाद बच्चे आता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। बच्चे ये था आर्हीनियस कंसेप्ट इसके बारे में। इसके बाद हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के बारे में बात जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके जी, थैंक यू।